अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से एहसान फरामोश की आने वाली एक साथ में आप देखने वाले हैं बज्जो और फलक जो कि दो दो हाथ हो गए। तो हमजा ने आकर देख लिया और इस फलक की कैंची की तरह जबान चलती हुई को भी अच्छे से सुन लिया कि मेरे आगे तो ये कितनी मासूम बंदी है, लेकिन असल में इसकी हकीकत क्या यही है। मेरे आगे ये यही रिएक्ट करती रही कि बज्जो और मेरी वालदा ही इसे तंग करती हैं, मगर असल में ये किसी से कम नहीं और ना ही ये कमजोर है। उसी वक्त वो बज्जो से माफी मांगने का कह देता है। बज्जो भी सब कुछ बताती है कि मेरी मासूम बेटी पर इसने हाथ उठाया, मगर फिर भी ये फलक रोध होकर सच्ची बनी जाती है। इतना तक कि हमजा को भी अपनी बातों के जाल में फिर से ले लेती है और फिर अपना दुखड़ा रोने बैठ गई अपनी बेटी को लेकर कि नवाल आप ही कितनी खुशकिस्मत हैं, कितनी आसानी से सब कुछ उन्हें मिल गया। ये क्यों नहीं कहती कितने पापड़ बेले उसकी जिंदगी तबाह करने में, मगर असल नियतों का सिला तो अल्लाह ही देता है, जो कि नवाल को कबीर की सूरत में मिल चुका है। अब फलक ने हमजा से कह दिया कि मैं अपनी बेटी इल्हाम को यहाँ इस घर में लेकर आऊंगी। ये सुनकर तो हमजा हक्का बक्का रह जाता है कि उस कबीर की औलाद को मैं यहाँ पर पालूंगा और इस घर में लेकर आऊंगा, क्योंकि वो कबीर से इस कदर नफरत करता है कि है तो उसकी बेटी। मैं कबीर की बेटी को अपने घर में नहीं लाऊंगा। मगर कुछ वक्त बीतने के बाद तो उसकी अनाज जागने लगी। पहले भी इसे जिद थी कि कबीर की बेटी है, और अब इसे और जिद होती है कि नवाल और कबीर एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं। उन दोनों के हंसते हुए चेहरे इस हमजा की नजरों के सामने आते हैं तो हमजा अंदर ही अंदर से और हसद करने लगा, जलने लगा। और तभी उसने फैसला कर लिया जो मर्जी हो जाए, मैं इनसे इनकी खुशी ले लूंगा। इल्हाम जो कि इनकी खुशी है, इनसे इनकी खुशी छीन लूंगा, तो फिर देखता हूँ ये कैसे खुश रह सकते हैं। ये सब कुछ सोचने के बाद वो फलक को तसल्ली दे देता है कि मैं लेकर आऊंगा इल्हाम को तुम्हारे पास। ये सुनकर तो फलक भी खुश हो जाती है, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे भी इस बात का ही हसद है। और अब वो बहुत खुश होती है कि इल्हाम मेरे पास आ जाएगी। वो दोनों मेरी बेटी के साथ कैसे खुश रह सकते हैं। यूं फिर कबीर को इल्हाम की कस्टडी के लिए नोटिस भेजा गया। नवाल और कबीर अब बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन वो तसल्ली भी देता है कि मैं हूं ना, हमारी इल्हाम को हमसे कोई नहीं छीनेगा, क्योंकि कबीर के पास सारे सबूत हैं। कस्टडी के सारे डॉक्यूमेंट्स इसके पास हैं, जो कि इसने तोकीर भाई के कहने पर सिग्नेचर करवाए लिए थे, क्योंकि फलक है तो ऐसी कि कभी भी किसी भी वक्त मुकर सकती है, और आज उसने ऐसे ही किया। मगर वहाँ पर हमजा जो कि इसी तगो-दो में लगा है कि मैं अपना जितना मर्जी पैसा लुटा दूंगा, इन दोनों की खुशी इनसे छीन लूंगा। क्योंकि इस हमजा की तो ये भी कोशिश होती है कि वो नवाल को जितना मर्जी नुकसान अब पहुँचा सके वो पहुँचाए, ताकि वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट न कर पाए। मगर ये सब तो हमजा की भूल ही होती है। हमजा अपनी सारी चालें भी चलता गया और अपना पैसा भी लगाता गया, मगर ये सारी की सारी हमजा की भूल ही होती है या फिर खुशफहमी ही कि वो नवाल और खास तौर पर कबीर को अब की बार भी वैसे नुकसान पहुंचाएगा जैसे पहले पहुंचाता था। मगर अब कबीर भी कोई लिहाज नहीं करता। अब खामोशी वो तोड़ चुका है, वो भी ऐसे ही से मुंह तोड़ जवाब देगा। कोर्ट में कस्टडी के सारे पेपर्स पेश किए गए, सारे सबूतों के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अब ये हमजा के बल्कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और बिलाखिर हमजा और फलक की कस्टडी का केस हार जाएंगे, जिसके बाद नवाल और कबीर इल्हाम के साथ बहुत खुश रहने लगेंगे। मगर ये सब ना तो फलक से बर्दाश्त होता है और ना ही हमजा से, और हमजा अपनी इसके बाद भी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब की बार वो बड़ा हाथ मारेगा, कबीर और नवाल को नुकसान पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और तो और हमजा इतना नादीदा हो गया कि अपनी बहन के पैसों पर ऐसे हक जताता है जैसे उसके पैसे हों, ये सब इसी का बैंक बैलेंस हो। और फिर एट द एंड आप यही देखेंगे कि वो अपने ही जाल में खुद ही फंस जाएगा और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाएगी, जैसे कि हम एहसान फरामोश की मुकम्मल कहानी की वीडियो में बता चुके थे। खैर ये तो व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देखेंगे। मगर यहाँ पर केस हारने के बाद फलक जो कि हार नहीं मानती, क्योंकि वो हमेशा से अपने बलबूते पे अपनी चालाकी से सब कुछ करती आई है, और अब की बार भी वो कबीर के घर चली जाती है। ये मुझे तो मेरी बेटी है, तुम दोनों का इस पर कोई हक नहीं है। कबीर ने भी कह दिया कि वो इस हक से खुद ही दस्तबरदार हुई थी, अपनी बेटी को खुद ही छोड़कर चली गई थी। उस वक्त तुमने सोचा था कि बेटी की क्या हालत है, मगर तुम्हें तो उस वक्त पैसों की पड़ी थी। तभी वो चिल्लाने लगी कि हाँ तो मेरा हक था, मैंने अपने ही पैसे लिए। अब वावेला करने की पूरी कोशिश करेगी, मगर वो इल्हाम को यहाँ से कैसे ले जा सकती है। बेइज्जत करके कबीर और नवाल उसे यहाँ से निकालते हैं, और हमजा के सामने वहाँ जाकर रोना रोती है कि मेरी बेटी मुझे नहीं दी गई। तो ऐसे में हमजा को भी सारे अंदाजे हो चुके हैं, या हो सकता है लॉयर सारी हकीकत उसके सामने ही खोल चुका हो कि फलक बीबी ने कस्टडी के पेपर्स खुद ही सिग्नेचर करके दिए और पैसे भी लिए। तो यहाँ पर हमजा अच्छे खासे इस फलक को ताने देगा, बल्कि साफ साफ सुना देगा। मगर फलक सारा इल्जाम हमजा की वालदा पर लगाएगी कि उन्होंने पट्टियां पढ़ाई हैं, और तभी वो हमजा से डबल बेइज्जत होगी। मगर इस ड्रामे की कहानी का दी एंड ऐसे ही नहीं हो जाएगा। हमजा अपने किए की सजा तो भुगतेगा ही, जो कुछ इसने कबीर और नवाल की दुश्मनी में आकर किया। मगर साथ ही साथ ये फलक भी अपनी सजाएं भुगतेगी। जब वो बेइज्जत होकर इस घर से निकाली जाएगी, तब इसके पास ना कोई ठिकाना होगा और ना ही कोई अपना,
کیونکہ یہ خود ہی تو ناشکری کر کے احسان فراموشی کر کے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھی ہے، بلکہ ٹھکرا چکی ہے یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اور وہاں نوال اور کبیر اپنی ہنسی خوشی زندگی الہام کے ساتھ بسر کریں گے۔ ہوپس اور ڈرامے کے دی اینڈ پر انہیں ہنستا کھلتا دکھایا جائے اور فلک انہیں دیکھے کہ میں آج کہاں برباد ہو گئی اور آج یہ کہاں جسے میں برباد کرنے چلی تھی، مگر اس کے لیے تو میرے ہاتھوں سے اچھا ہی ہو گیا۔ اب ویورز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ احسان فراموش کی لاسٹ ایپیسوڈز میں کیا کیا ہوگا ڈیٹیلز کے ساتھ، کیا سینز ہونے والے ہیں، تو یہ جاننے کے لیے آپ احسان فراموش کی مکمل کہانی ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے۔ فی الحال آج کے ریویو کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کے خیال میں اس فلک جیسی لڑکی کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔